एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप सो बढ़िया होंगे। और अब तक में हमने क्लॉक का 4 डे देख चुका है ना, यानी कि हम लोग 4 डे क्लॉक देख चुके हैं। अब डे 5 में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क था, ये जो आपका होमवर्क था क्या बना? सबसे कुछ ही लोगों का कमेंट में आंसर आया था बस। आइए ट्राई करते हैं। बोल क्या रहा है? A clock was set on the correct time at 8 a.m. It gains 10 minutes in 24 hours. What was the correct time when the clock was showing 1 p.m. on next day? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि करेक्ट टाइम पर क्लॉक को सेट किया गया था सुबह 8 बजे, और वो क्या करता है, वो क्लॉक हर 24 घंटे में 10 मिनट गेन कर लेता है, मीन्स 10 मिनट आगे भाग जाता है। तो ऐसा जब टाइम होता है तो फिर नेक्स्ट डे जब क्लॉक बोल रहा होगा कि हम 1 बज रहे हैं, उस टाइम में रियल टाइम क्या हो रहा होगा, करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा? क्योंकि ये तो इनकरेक्ट है ना, 10 मिनट आगे जा रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट क्लॉक है। तो करेक्ट क्लॉक में क्या टाइम हो रहा होगा ये पूछा जा रहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कितना आगे बढ़ रहा है। 24 आवर्स में 10 मिनट आगे जा रहा है। 24 आवर्स में 10 मिनट जब आगे जा रहा है तो 1 आवर में कितना मिनट आगे बढ़ेगा? 10/24। सो कट करेंगे तो 5/12। इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, इतना रखने देते हैं। ये आया। नेक्स्ट उसके बाद यहां पर ये 1 आवर में हो रहा है। अब टोटल टाइम इंटरवल कितने का हो रहा है? मींस सुबह 8 बजे से नेक्स्ट डे के दोपहर 1 बजे तक टोटल टाइम कितना गया है। पहले यहाँ चेक करते हैं। सुबह 8 बजे से अगले दिन को सुबह 8 बजे तक 24 घंटा हो गया। ये 24 घंटा में 10 मिनट गेन करना था। 24 घंटे में इसको 10 मिनट गेन करना था, कर लिए। नेक्स्ट उसी दिन, अगले दिन आ चुके हैं, उसी दिन सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक कितना टाइम हुआ होगा? 5 आवर्स में होंगे। अगर ये 1 घंटा में 5/12 मिनट आगे बढ़ता है तो 5 घंटे में इंटू 5 करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 25/12। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 1/12 मिनट्स। मीन्स जब 5 घंटा होगा तो ये जो इनकरेक्ट क्लॉक है वो 2 होल 1/12 मिनट आगे भागेगा 5 घंटों में, और ये 24 घंटों में 10 मिनट ऑलरेडी आगे जा चुका है। इसको भी ऐड ऑन कर देंगे, +2 होल 1/12 मिनट्स। मीन्स टोटल कितना हो गया? 12 होल 1/12 मिनट्स। इतना मिनट क्या किया? वो फास्ट गया है। इतने मिनट फास्ट गया है तब जाकर के वो टाइम क्या बताया है? 1 PM। मीन्स एक्चुअल जो टाइम होगा वो इससे कम होगा। तो जो 1 PM है उसमें से अगर 12 होल 1/12 को माइनस कर देंगे तो करेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा। तो ये जो पहले ये 100 है, इसको हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं 1260। इजी है। 12:60, 1 बज गया। ये 60 मिनट्स है, उसमें से 12 मिनट्स माइनस कर लिए और ये 1/12 को अभी साइड में रहने दिए। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 48 मिनट, यहाँ आएगा 48 मिनट, और ये जो 1/12 है 1 मिनट का 12वां हिस्सा। ओ माय गॉड, कितना छोटा सा है ना ये। तो इसको हम लोग नियरली इक्वल टू, इसे भी हम नियरली इक्वल टू 48 मिनट मान सकते हैं। 48 होल 1/12 मिनट जो आया है, ये जो 1/12 है, इसको भी नियरली इक्वल टू मान लेते कि ये भी 48 मिनट का ही हिस्सा है। तो जो टाइम आया हुआ होगा वो क्या होगा? 12:48 मीन्स 48 मिनट पास्ट 12। कहीं ऑप्शन है क्या? 28 आवर्स 12:48 मिनट्स, 12 आवर 48 मिनट्स मीन्स कितना बड़ा होगा? ये जो एक्चुअल जो टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा 12:48 मिनट।
12:48, ये क्लियर हुआ। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट है, आया था सबका? हाँ अब तो बोलेंगे हाँ हाँ। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, a clock is gaining time consistently. This clock is 2 minutes slow at 12 noon on Monday and 4 minutes 48 seconds fast at 2 p.m. on next Monday. At what time the clock will show correct time? अब यहाँ पर ध्यान देंगे क्या किया गया है। ये जो क्लॉक है ऑलरेडी वो स्पीड होते जा रहा है, अपने आप फास्ट ही है, तो अपने आप को गेन कर रहा है। तो ये जो क्लॉक है उसको स्लो करके रखा गया था कितना, 2 मिनट्स। कब? जब 12 बज रहा था दोपहर को मंडे को। जब दोबारा अगले मंडे को चेक किया गया, नेक्स्ट मंडे को, तो पता चला वो जो घड़ी है वो 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट है। और कब चेक किया गया था? वो भी दोपहर के 2 बजे। तो फिर कौन सा ऐसा टाइम होगा, कौन सा ऐसा डे होगा जब वो जो क्लॉक होगा वो सही टाइम बता रहा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे मंडे 12 नून से लेकर के नेक्स्ट मंडे 2 PM तक कितना टाइम इंटरवल हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, मंडे से दोबारा मंडे तक 7 दिन हुए, तो इंटू 7। और ये टाइम कहां से कहां तक है? 12 नून से 12 नून तक। बस ये जो टाइम है 12 नून से 12 नून तक है, अभी 2 PM तक नहीं गए, ठीक है, 12 नून तक ही है। तो यहां से यहां तक हुआ 168 आवर्स। अब ये दोपहर के 12 बजे तक मंडे तक पहुंच गया, नेक्स्ट मंडे तक, तो अब ये 2 PM तक भी पहुंच जाते हैं, प्लस 2 आवर्स। टोटल टाइम इंटरवल हो गया है 170 आवर्स का। अब यहां ध्यान देंगे टोटल गेन और लॉस कितने का हुआ है। सबसे पहले तो 2 मिनट्स प्लस 4 मिनट 48 सेकेंड, तो प्लस 448। ये जो सेकेंड में है इसको भी मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा? ये कितने टाइम्स में जाएगा? 12 से कटेगा, ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। इजी है, समझ गए? तो अब यहाँ पर 2 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स कितने हो गए? 6 मिनट्स प्लस 4/5, ये जो कि मिनट्स में हो चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 प्लस 4, 34/5 मिनट्स। ये क्या कर देगा? टोटल गेन और लॉस है। अब यहां से फॉर्मूला देखेंगे जिसको हम लोग ने याद भी किया था, क्या था? टोटल टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल गेन और लॉस इनटू फर्स्ट गेन और लॉस। ये था टोटल टाइम इंटरवल कितना है? 170 आवर्स। टोटल गेन और लॉस 34/5 है। ये जो 34/5 है जो नीचे जाने वाला है इसको डायरेक्टली ऊपर कर सकते हैं, इंटू जो डिवाइड में जाएगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट गेन और लॉस। तो फर्स्ट में क्या बोला गया था? 2 मिनट स्लो था, तो इंटू 2 कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, ये 10 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, 2 से 2 कैंसिल, 10 5 50। ये 50 किस में आया? आवर्स में आया। ये 50 किस में आया है? आवर्स में आया है। मींस मंडे दोपहर 12 बजे के बाद 50 घंटों के बाद ऐसा टाइम आएगा जब वो जो घड़ी होगी वो सही टाइम बताएगी, 50 घंटा। अच्छा ठीक है, ये जो 50 आवर्स है हम इसको 48 आवर्स प्लस 2 आवर्स ऐसे लिख सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते तो 2 दिन में 48 घंटे होंगे, 48 आवर्स, ये कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन। तो मंडे दोपहर 12 बजे से 2 दिन आगे बढ़ते, ट्यूसडे दोपहर 12 बजे, वेडनेसडे दोपहर 12 बजे। मींस जो टाइम हो रहा होगा वो वेडनेसडे का दोपहर 12 बजे तक का होगा। 48 आवर्स कंप्लीट। बचे कितने आवर्स? 2 आवर्स और बच गए। वेडनेसडे के दोपहर 12 बजे तक पहुंच गए थे, 2 घंटा और बढ़ाते, दोपहर का 1 बज रहा है, दोपहर का 2 बज रहा है। मींस 50 आवर्स के बाद कौन सा डे आ रहा है? वेडनेसडे 2 PM। मींस जो दोबारा जो ऐसा टाइम आएगा जो करेक्ट टाइम बताएगा क्लॉक, वो वेडनेसडे को 2 बजे बताएगा। तो यहां हो जाएगा 2 PM ऑन वेडनेसडे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं आप।
A clock which gains 5 seconds in 3 minutes was set on correct time at 7 AM. अब देखिए यहाँ पर क्लॉक जो है वो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाता है, उसको सेट किया गया था करेक्ट टाइम पर सुबह 7 बजे. What is the correct time when the clock is showing 4:15 PM on the same day? उसी दिन जब शाम को देखें हम टाइम तो पता चल रहा है कि वो जो क्लॉक है वो शो कर रहा है 4:15 का टाइम, यानी 4:15. तो ये तो ऑलरेडी फास्ट क्लॉक है. तो जो पूछा जा रहा है कि इस टाइम में करेक्ट क्लॉक जो होगा उसमें क्या टाइम हो रहा होगा. तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि 3 मिनट्स में ये क्या हो रहा है, 5 सेकंड आगे बढ़ रहा है. तो फिर ये जो होगा वो 60 मिनट्स में कितना आगे बढ़ेगा. 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर्स, राइट. तो 60 मिनट्स में कितना आगे बढ़ेगा, इसको करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करना होगा 20 से मल्टीप्लाई, इनटू है. कर दिए, पता है ना क्यों किए. चलिए गुड, पता है तो अच्छी बात है. चलिए आगे देखते हैं. तो ये क्या हो गया, 5 25 100 सेकेंड्स. मीन्स ये क्या होने वाला है, 100 सेकेंड्स आगे बढ़ेगा 1 घंटे में. 3 मिनट में अगर 5 सेकंड आगे बढ़ रहा है तो 1 घंटे में 100 सेकंड आगे बढ़ेगा. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 4:15 तक कितना टाइम इंटरवल हुआ है. तो 7 से 1 बजे तक 6 घंटा प्लस 3:15 तो कितना हो जाएगा 9:15. जो टोटल टाइम इंटरवल होगा वो 9:15 होगा, यानी 9 घंटा 15 मिनट. अब देखिए 1 घंटा में ये अगर 100 सेकंड आगे बढ़ रहा है तो 9 आवर्स में कितना होगा, इंटू 9 यानी 900 सेकंड्स. ये समझे. साथ में अगर ये 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ रहा है तो 15 मिनट में कितना सेकंड आगे बढ़ेगा, 9 हो गया तो 15 बचा हुआ, तो 15 मिनट्स में कितना आगे बढ़ेगा, इंटू 5 रहेगा तो 15 होगा, तो यहाँ पे भी इंटू 5 कर देंगे, यानी 25 सेकंड्स आगे बढ़ेगा. टोटल कितना सेकंड हुआ, 925 सेकंड्स. ये क्या किया, आगे बढ़ चुका है. अब यहाँ पर देखिए 925 सेकंड्स, इसको हम मिनट में चेंज कर सकते हैं. डिवाइड करेंगे 60 से, ये 12 टाइम्स में, ये 1 4 2 42 8 2 5 25 5 मीन्स फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आ रहा है 185/12. इसको होल नंबर में अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं. 185/12 ऐसे, तो 1 टाइम्स में 12 65, 5 टाइम्स में 65 मीन्स 15 होल 5/12. कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं 15 होल 5/12. ये जो आ रहा है ये किस में आ गया, अब मिनट्स में आ गया. मीन्स इतना मिनट जो होगा वो क्या होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा. अभी भी यहाँ पर आंसर नहीं आया, अभी भी आगे बाकी है. क्या बचा हुआ है यहाँ पर, कि ये जो टाइम दिया हुआ है, ये जो टाइम दिया हुआ है ये क्या हो गया है, ये टाइम है आगे बढ़ने के बाद, जो कि 4:15 दिखा रहा है, तब ये हुआ है. इसका मतलब कि जो रियल वाला जो क्लॉक होगा उसमें ये टाइम कम होगा, तो जो टाइम रियल टाइम है उसमें से ये टाइम को कम कर देते हैं. अब कम कैसे करेंगे, तो यहां ध्यान देंगे. 4:15 हो रहा है, राइट. 4:15 हो रहा है, उसमें से ये 15 होल 5/12 को अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 ये क्या हो जाएगा 4 0 0 15 15 कैंसिल, -5/12 ऐसा जाएगा. ये 15 में से 15 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5/12. अब ये जो है इसे हम ऐसा ना लिख करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो 4 है वो उसको लिख सकते हैं 3:60 360, इसमें से माइनस कर रहा है 5/12. समझे. तो ये जो टाइम होगा ये 60, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लिख करके 359 अलग कर दिए हैं
और जो 1 बच रहा है उस 1 में से 5/12 को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 5/12, 12 इंटू 1, 12, 12 माइनस 5, 7, 7/12 मीन्स 3 बज करके 59 मिनट्स होल 7/12 क्या आया 359 होल 7/12 मिनट्स। कहीं लिख रहा है ये टाइम, हाँ देखिए 59 होल 7/12 मिनट पास्ट 3, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ कैसे आया? सबसे पहले हमने क्या किया, 3 मिनट में 5 सेकेंड था तो उसमें हमने पहले उसके लिए 60 मिनट यानी 1 आवर के लिए निकाला, और उसके बाद फिर टाइम इंटरवल चेक किया हमने, तो पता चला कि वो 9 घंटे 15 मिनट क्या कर रहा है, अपने आप को बढ़ा चुका है ये। तो 9 घंटे में अगर 1 घंटे में अगर वो 100 सेकेंड्स आगे बढ़ रहा है तो 9 घंटे में कितना होगा 900 सेकेंड्स प्लस 15 मिनट्स में वो कितना आगे जाएगा। तो यहाँ पर ही पहले पता चला था कि 3 मिनट्स में अगर 5 सेकेंड जा रहा है तो 15 मिनट्स में इंटू 5, यहाँ पे भी इंटू 5 कर दिया तो पता चला कि ये 25 सेकेंड्स आगे जा रहा है। अब इस जो सेकेंड्स था इसको टोटल को ऐड ऑन करके 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सिर्फ सेकंड में आंसर नहीं लाना था, हमें आंसर मिनट में चाहिए था, तो इसमें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, जो आया फ्रैक्शन में टाइम, जो फ्रैक्शन में टाइम आया उसको इस जो क्लॉक जो टाइम शो कर रहा है उस वाले टाइम से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 359 होल 7/12 मिनट्स, जो कि करेक्ट टाइम था। इसका मतलब कि जब वो खराब वाली घड़ी थी यानी जो घड़ी फास्ट थी वो टाइम दिखा रही होगी 4:15 PM का, तो जो एक्चुअल वाला जो सही वाला घड़ी होगा उसमें क्या दिखाया जा रहा होगा 59 होल 7/12 मिनट पास्ट 3, ये टाइम दिखाया जा रहा होगा इसमें। क्लियर हुआ, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, A clock gains 45 minutes in every 24 hours। अब ये क्लॉक क्या कर रहा है, हर 24 घंटे में 45 मिनट आगे बढ़ते जा रहा है। तो अब क्या बोला जा रहा है, द क्लॉक वॉज सेट ऑन करेक्ट टाइम विद द करेक्ट क्लॉक ऑन मंडे एट 10 AM। What was the time in the correct clock when the forward clock was showing 7 PM on the next day? नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्लॉक जो हो रहा है वो 24 आवर्स में, कलर चेंज कर लेते हैं, 24 आवर्स में 45 मिनट्स क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो फिर 1 आवर में कितना गेन करेगा 45/24, 45/24 इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, ये 3 के टेबल में, ये 15 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में, ये आया। ये कब हो रहा है 1 घंटे में हो रहा है। अब यहां पर ध्यान देंगे 10 बजे से लेकर के अगले दिन का शाम को 7 बजे ये देखने को मिला है, राइट। तो पहले सुबह 10 बजे से अगले दिन के सुबह 10 बजे तक यानी 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे में उसको 45 मिनट्स आगे बढ़ जाना था, तो इसका मतलब कि वो सुबह 10 बजे से अगले दिन के सुबह 10 बजे तक 45 मिनट्स गेन कर चुका होगा, ठीक है। अब वो शो क्या कर रहा है 7 बजे का नेक्स्ट डे दिखा रहा है, यानी रात का 7 बज रहा है। तो पहले 10 बजे से 4 बजे तक शाम को 6 घंटा हुआ प्लस 3 घंटा और 7 बजाने के लिए, तो कितने हो गए 9 आवर्स और हो गए। अगर ये 1 आवर्स में इतना जा रहा है तो 9 आवर्स के लिए इंटू 9 करेंगे, 59 से 135/8। इसे अगर फ्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फ्रैक्शन में अगर इसको लेकर के आएंगे तो 8 के टेबल से ये 1 टाइम्स में 8, यहाँ पे 55 होगा, 6 टाइम्स में 48, यहाँ 7 आएगा, मीन 16 होल 7/8, 16 होल 7/8 मिनट्स। तो यहाँ लिख देते हैं 16 होल 7/8 मिनट्स आगे बढ़ा है, राइट। अब यहां पर ध्यान देंगे ये क्या कर दिया 9 मिनट्स में, 9 आवर्स में, 9 मिनट्स में ये भी काम कर चुका है ये। तो अब यहां पर देखेंगे टोटल कितना टाइम हो रहा है, राइट। 9 आवर्स में तो 45 प्लस 16 होल 7/8। तो अब इसको टोटल ऐड ऑन कर देंगे, कितना होगा 6 5 11 का 1 कैरी 1 5 1 4 1 5 और 1 6, 61 होल 7/8 मिनट्स।
इतना मिनट्स बढ़ने के बाद वो क्लॉक शो कर रहा है कि वो 7 बज रहा है। इसका मतलब एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 7 बज जो रहा है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसको 6:60 ऐसा लिख सकते हैं, 6:60 बज गया 7। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, 61 होल 7/8 मिनट को माइनस करना है। एक काम करते हैं ना, ये 1 को इधर ले जाते हैं और ये सिर्फ 60 बना देते हैं और +1 इधर से रख देते हैं अलग से। तो ये 60 - 60 कट करके क्या हो गया 0, यानी यहाँ पर क्या जो टाइम हो रहा था वो 006 हो रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे 1 - 7/8, ये वाले को अगर सॉल्व किया जाए यहाँ पर 8 × 1 = 8 - 7 मीन्स 1/8। ये जो 1/8 है यानी 1 मिनट का 8th पोर्शन जो कि नियरली इक्वल टू 6 ही हो जाएगा, जो कि नियरली इक्वल टू 6 बज जाएगा, 6 o'clock। इसका मतलब जो टाइम हो रहा होगा वो एक्चुअल में 6 o'clock ही हो रहा होगा। एक्चुअल में जो टाइम हो रहा होगा वो 6 o'clock हो रहा होगा रियल घड़ी में, और ये जो घड़ी जो दिखाया जा रहा है जो करेक्ट नहीं है उसमें 7 बज रहा है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? डाउट है? समझ गए? वेरी गुड, काफी समझदार है आप लोग। नेक्स्ट यहां बताएंगे इफ द रियल टाइम इज 11 PM 55 minutes then what will be the mirror time in this situation। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, रियल टाइम अगर ये है तो मिरर इमेज में क्या बनेगा। तो मिरर इमेज में हमने देखा था कि जो भी टाइम रहता है उसे हम माइनस किससे करते हैं, 11:50 11:60 से या फिर 23:60 से। तो 11:60 से ही माइनस कर देते हैं, कितना आया है 11:55। तो जो टाइम हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 60 में से 55 गया 05, और ये 11 - 11 0। ये 00 कब बजता है, 12 बजे, यानी जो टाइम हो रहा होगा वो 12:05 हो रहा होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब जो टाइम 11:55 मिनट्स दिखा रहा है वो मिरर में जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि 12:05 हो रहा है। ये क्लियर था? इसमें कोई डाउट? हाँ, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। हमने इससे पहले भी देखा था, जब मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या निकालना था, जो भी नंबर होगा या फिर जो भी टाइम दिया होगा, अगर मिरर इमेज निकालना होगा तो 1160 में से माइनस करना था, या फिर अगर वो नंबर 12 से ज्यादा था यानी 14, 15, 16 ऐसा वाला था तो उसको 2360 से माइनस करना था। भूल गए होंगे तो फिर से याद दिला दे रहे हैं, 1160 से माइनस करना था या फिर 2360 से माइनस करना था। ये क्लियर हुआ? ये मिरर इमेज में था, वाटर इमेज नहीं था, अभी नहीं बताएंगे वाटर इमेज। चलिए यहाँ देखते हैं। अब ये बेसिक नहीं है, ये प्रैक्टिस है और बेसिक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया हमें क्या करना था। ये क्लियर है? ऑप्शन भी आ गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, if the real time is 3 PM 15 minutes then what will be the mirror time in this situation। अब यहाँ पे भी ध्यान देंगे, जब रियल टाइम 3:15 हो रहा होगा तो फिर मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा। तो मिरर के टाइम के लिए हमने अभी देखा था किससे माइनस करना था, 1160 में से। तो चलिए फिर से माइनस करते हैं, 60 - 15 45, 11 में से 3 गया तो 8। इसका मतलब जो टाइम हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 8:45। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। देखिए आ गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 8:45 हो रहा है। इसका मतलब कि इसका टाइम क्या हो रहा होगा, 8:45। समझ गए? जो कि काफी इजी है। बस तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आएंगे अगले क्वेश्चंस के साथ, देखते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही क्लास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।